गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 4.3 के कुछ शेष सवाल रह रहे थे, उन सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए तथा अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ प्रश्न ये कह रहा है, माना स्थिर बल के इकाई द्वारा किया गया कार्य y तथा तय की गई दूरी x हो तो अब देखो प्रश्न कह रहा है कि जो किया गया कार्य है वो तय की गई दूरी की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। हम यदि अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास में क्या लगेगा, एक नियतांक लगेगा। जो नियतांक क्या है हमारे पास में, स्थिर बल k है। यानी कि हमारे पास में जो समीकरण है वो क्या प्राप्त हो चुका है, y बराबर kx, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न कह रहा है स्थिर बल 5 मात्रक लेने पर, यानी कि k बराबर 5 मात्रक रखने पर, 5 मात्रक रखेंगे तो y बराबर क्या बन जाएगा, 5x। ये हमारे पास में दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बन चुका है। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण के अंदर मान रखेंगे x के, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे, क्या प्राप्त होगा, y बराबर 5 गुणा 1 यानी कि 5। इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो y बराबर 5 होगा, 5 गुणा 2 कितना आ गया, 10। x बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर 5 गुणा 3 यानी कि 15। हम क्या करेंगे, इन मानों को एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। x के मान 1, 2, 3 हमने रखे हैं और y के मान 5, 10 और 15 हमें क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा का निर्माण करेंगे जो एक दूसरे को मूल बिंदु O पर क्या करती है, काटती है। यहाँ से हमारे पास में ग्राफ के अंदर खाने बने हुए हैं। अब देखो x का मान कितना है, 1, 2, 3 है, तो हम x अक्ष पे क्या लेंगे, एक खाना बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पे 5, 5 का अंतराल है, तो हम क्या करेंगे, y अक्ष के ऊपर एक खाना बराबर 5 इकाई लेंगे। देखो x बराबर 1 पर y का मान कितना है, 5। x बराबर 1 पर y का मान कितना आ रहा है, 5। यहाँ पर आपका डिनोट हो जाएगा। x बराबर 2 पर y का मान कितना है, 10, लगभग आपके यहाँ पे आएगा। और x बराबर 3 पर कितना है, 15, आपके लगभग यहाँ पर आएगा। हम क्या करेंगे, इनको एक सरल रेखा बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब यहाँ से जो हमारे पास में ग्राफ बन रहा है वो किसका है, y बराबर 5x का है।
ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब यहाँ से प्रश्न हमें कह रहा है, पहला, यदि हमारे पास में जो x है उस x का मान कितना है, x बराबर 2 मात्रक है, x बराबर कितना है 2 मात्रक रखने पर यदि हमारा जो कार्य है वो कितना होगा, तो देखो y बराबर 5x है, y बराबर 5 गुणा 2 यानी y का मान कितना प्राप्त होगा, 10 इकाई हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार दूसरा हमें निकालना है, x बराबर 0 मात्रक रखने पर, 0 मात्रक रखेंगे तो y बराबर 5 गुणा 0 यानी y का मान कितना प्राप्त होगा, 0 हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, चिन्ह हटाएंगे, क्या लगेगा, स्थिरांक लगेगा के। अब के का मान क्या रखना है 5, तो y बराबर क्या बन गया 5x, यानी कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण में प्राप्त हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, सारणी से क्या करेंगे, ग्राफ का निर्माण करेंगे, और फिर जो प्रश्न में हमें पूछ रहा है उन मानों को रखते हुए हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। क्या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। अब देखो समीकरण अपने को दिया हुआ है, F फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 C प्लस 32। ये हमारे पास में फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड के मध्य क्या एक संबंध दिया हुआ है। अब इसके अंदर पहला प्रश्न पूछ रहा है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, आलेख का निर्माण करेंगे। तो देखो यहाँ से c बराबर 0 रखने पर, c बराबर 0 रखेंगे, क्या प्राप्त होगा, f बराबर 9/5 गुणा 0 प्लस 32। देखो ये 0 हो गया, यानी कि फ़ारेनहाइट का मान कितना आएगा 32। इसी प्रकार c बराबर 20 रखने पर, c बराबर 20 रखने पर तो क्या आ जाएगा, f बराबर 9/5 गुणा 20 प्लस 32। कट गया ये 4 बार, कितना हो गया 9 चौक 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा हमारे पास में 68। इसी प्रकार एक और मान रख लेते हैं अपन, c बराबर 30 रखने पर, 30 रखेंगे, क्या प्राप्त होगा, f बराबर 9/5 गुणा 30 प्लस 32। कट गया ये 6 बार, 9 छिकी 54 प्लस 32 यानी कितना प्राप्त हो गया 86। अब इन मानों को क्या करेंगे, अपन एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ये सारणी हमारी बन चुकी है। सारणी के अंदर हमारे पास में 2 मान हैं, एक तो है c और एक क्या है f। तो यहाँ से c के मान हमने क्या क्या लिए, एक तो लिया 0, एक लिया 20, एक लिया 30। f के मान क्या क्या प्राप्त हो गए, एक प्राप्त हो गया 32, एक प्राप्त हो गया 68, एक प्राप्त हो गया अपने को 86। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ये देखो ये हो गया x डैश और ये हो गया हमारे पास में y और y डैश। ये हमारे पास में मूल बिंदु क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो हमारे पास मान कहाँ तक हैं, इधर हैं 30 तक और इधर कितने हैं 90 तक मान हमारे पास में हैं। तो हम क्या करेंगे, खानों का निर्माण करेंगे। पाँच पाँच के खाने बना लो आप।
इसी प्रकार इधर हो जाएंगे माइनस के अंदर मान, ऊपर हम अंतराल लेंगे 10 का, नीचे भी अपन 10 का अंतराल लेंगे। अब देखो यहाँ से c बराबर 0 पर y का मान कितना है हमारे पास में 32 है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि x सेल्सियस को लेना है अपने को कहाँ पर, x अक्ष के ऊपर। तो x अक्ष पे अपन कौन सा मान ले रहे हैं, सेल्सियस वाला मान ले रहे हैं, और y अक्ष पे कौन सा मान ले रहे हैं अपन, f वाला मान ले रहे हैं। अब देखो यहाँ से c बराबर 0 पे f का मान कितना है 32, तो c बराबर 0 पे f का मान कितना है 32, लगभग आपके 30 के ऊपर क्या करेंगे अपन 2 लाइन गिन लेंगे। इसी प्रकार 20 के ऊपर कितना है 68, तो 20 के ऊपर हम गिनेंगे 68, यानी कि 60 के ऊपर कितने लाइन गिनेंगे 8 लाइन हम गिन लेंगे, तो लगभग आपके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार 30 के ऊपर गिनना है 86, तो 30 के ऊपर आप गिनोगे 86, लगभग आपके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 80 के ऊपर अपन 6 लाइन गिन लेंगे। तो इस प्रकार स्केल की सहायता से अपन इनको मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो सरल रेखा हमारे पास में है वो किस समीकरण की है, f बराबर 9/5 c प्लस 32। ये जो समीकरण है इस समीकरण का ग्राफ हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद में प्रश्न ये कह रहा है, इसमें 2-3 प्रश्न और पूछ रहा है अपने को कि यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यदि तापमान 95 डिग्री है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा, यदि तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, तापमान का मान ज्ञात करने के लिए हम इन प्रश्नों को लिखेंगे। अब देखो इसका दूसरा कह रहा है अपने को, दूसरा कह रहा है कि यदि c का मान कितना है 30 है, c का मान 30 है तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो f बराबर दे रखा है 9/5 c प्लस 32, ये अपने को दे रखा है। यहाँ से हम मान रखेंगे f बराबर हो जाएगा 9/5 गुणा 30 प्लस 32, कट गया ये 6 बार, 9 6 की 54 प्लस 32, यानी कितना आ गया 86, हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया। इसी के अंदर अपने को तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, यदि तापमान 95 डिग्री, यदि तापमान 95 डिग्री सेंटीग्रेड है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सेल्सियस में तापमान ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में मिसप्रिंट है, इसके अंदर हमारे पास में जो तापमान है वो किसके अंदर है, फ़ारेनहाइट के अंदर है। f बराबर कितना है 95 है, हमें क्या करना है सेल्सियस के अंदर मान ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे वापस वही, f बराबर हो जाएगा 9/5 c प्लस 32, f का मान कितना है 95 बराबर 9/5 c प्लस 32, करेंगे पक्षांतरण, 95 माइनस 32 बराबर हो जाएगा 9/5 c, कितना बच गया, 5 में से 2 गए बचे 3, और 9 में से 3 गया बचा 6, बराबर कितना हो गया 9/5 c, c बराबर हो जाएगा 63 गुणा 5/9, 9 7 63, यानी कि 7 पंजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। इसी के अंदर अपने को 2 प्रश्न और पूछ रहा है। अब देखो 2 प्रश्न हम निकालेंगे। 2 प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न अपने को कह रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। चौथा कह रहा है यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी c का मान 0 है तो हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में मान ज्ञात करना है। वही f बराबर 9/5 c प्लस 32,
यहाँ पे जो f का मान है वो 9/5 c रख देंगे, c का मान 0, तो हमारे पास में जो मान है वो कितना प्राप्त हो जाएगा 32। यह हमें क्या हो जाएगा आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि f का मान 0 है तो c का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, तो f बराबर 9/5c प्लस 32 हमें दे रखा है, ये मान रखा 0, 9/5c प्लस 32 करेंगे पक्षांतरण, 9/5c बराबर क्या हो जाएगा -32, c बराबर -32 गुणा 5/9, सरल करेंगे, माइनस के 5 दून 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, भाग देंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 और यहाँ से सरल करेंगे कितना आ जाएगा, बच गए हमारे पास में 7 बच गए और 9 7 63 बच गए 7, यानी कि लगभग 17.77 हमें क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है, क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो इसे ज्ञात कीजिए। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कोई तापमान है क्या जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान कैसा है समान है, तो हमारे पास में C का मान यदि आप 40 और F का मान यदि 40 रखोगे तो दोनों का टेम्परेचर क्या मिलेगा अपने को समान मिलेगा। ये चीज़ हम कहाँ से देखेंगे, ये चीज़ आप ग्राफ से देखोगे, ग्राफ के अंदर C 40 और F 40 दोनों पर जो मान है वो क्या होता है हमें समान प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इस प्रकार का तापमान क्या होता है विद्यमान होता है। तो ये हमारे पास में प्रश्नावली 4.3 के सभी सवाल हो चुके हैं। अब अपन प्रश्नावली 4.4 का 2 सवाल हैं, एक सवाल मैं बता रहा हूँ, बाकी एक सवाल आप निकालने का अभ्यास करेंगे। प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 2 में कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 आप खुद करेंगे। एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। अपने को दे रखा है अपने को 2x + 9 = 0। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक चर के लिए, एक चर का समीकरण। एक चर का समीकरण हमें दिया हुआ है, यानी कि 2x + 9 = 0। यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा -9, x बराबर कितना हो गया -9/2, यानी कि -4.4। अब इस मान को क्या करना है अपने को संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। तो देखो यहाँ से हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है मूल बिंदु 0 होता है, इधर बढ़ेंगे हमारे पास में खाने बने हुए हैं, इसी प्रकार इधर भी आपके क्या बने हुए हैं खाने बने हुए हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखो x का मान कितना है -4.4, यानी कि लगभग आपके पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसे डिनोट कर देंगे इस प्रकार और लिख देंगे यहाँ पे x बराबर -9/2, यानी यहाँ पर -4 और -5 दिए हुए हैं, यहाँ पर बीच में क्या मान आ रहा है x बराबर -9/2 हमें प्राप्त हो रहा है। ये तो हो गया एक चर वाला समीकरण। अब हम निकालेंगे 2 चर वाला समीकरण। 2 चर वाला समीकरण। अब देखो यहाँ से हमारे पास में 2x + 9 बराबर क्या हो गया 0 हमें प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे हम यहाँ मान रखेंगे 2x + y का मान कितना है 0 -9। यहाँ से हम क्या करेंगे y के मान रखेंगे और हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। अब देखो यदि y का मान हम 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर तो क्या प्राप्त होगा 2x + 0 × 1 बराबर -9। देखो ये 0 हो गया। यहाँ से 2x बराबर कितना होगा -9, x बराबर कितना होगा -9/2।
इसी प्रकार y बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो 2x प्लस 0 गुणा 2 माइनस के 2x बराबर कितना होगा माइनस के 9, x बराबर माइनस के 9/2। यानी कि यदि अपन सारणी का निर्माण करते हैं तो हमें x और y के मान प्राप्त होंगे। अब देखो y के मान हमने क्या रख लिया, 1 2 3 रखे, तो प्रत्येक स्थिति पर हमें मान क्या प्राप्त हो रहा है, 9/2 ही प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस मान को ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे। ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ये मूल बिंदु होता है। अब देखो यहाँ से हम यदि इसके ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास में जो ग्राफ है वो किस प्रकार प्राप्त होगा, इस प्रकार एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि y बराबर 1 पर वही मान आएगा, इसी प्रकार 2 पर भी वही मान आएगा, 3 के ऊपर भी वही मान आएगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो आपकी क्या होगी, एक सरल रेखा में प्राप्त होगी। तो आज हमने प्रश्नावली 4 के सभी सवालों को सोल्व किया। जो शेष सवाल रह गए हैं उन्हें आप निकालेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। जय हिंद।